नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। ईचा खरकई बांध विरोधी संघ कोल्हान के अध्यक्ष बीर सिंह बिड़ूली ने कहा, झामुमो की वादा खिलाफी से 126 गांव के खुटी कटी रैत आज भी आंदोलनरत है। सचिव सुरेश सोय के द्वारा ईचा खरकई बांध से बचाव के संवैधानिक स्वरूप पर चर्चा कर जागरूकता अभियान को सफलतापूर्वक चलाया गया। खबर विस्तार से। झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र उड़ीसा में तिरिंग प्रखंड अंतर्गत कुलुगुट्टू पंचायत मौजा रामबेड़ा में ग्रामीणों एवं ईचा डैम के प्रभावितों के साथ ईचा खरकई बांध विरोधी संघ कोल्हान के अध्यक्ष बीर सिंह बिड़ूली की अध्यक्षता में जन जागरण सह जन आंदोलन चलाया गया। सचिव सुरेश सोय के द्वारा ईचा खरकई बांध से बचाव के संवैधानिक स्वरूप पर चर्चा कर जागरूकता अभियान को सफलतापूर्वक संचालन किया गया। अभियान का नेतृत्व करते हुए संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ईचा डैम में झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी और मूलवासी विस्थापित हो रहे हैं। झामुमो की वादा खिलाफी से 126 गांवों के खूटी कटी रैत आज भी आंदोलनरत है। संघ इसे रद्द करने के लिए झारखंड तथा उड़ीसा के संयुक्त समन्वय स्थापित कर अभियान चलाएगी। जन आंदोलन चलाकर झारखंड के 87 गांव और उड़ीसा के 37 गांव को संगठित करने का काम करेगी ताकि इस महाविनाशकारी ईचा डैम को रद्द किया जा सके। मौजा के खुटू कट्टी अधिकार युक्त रैयत मौजा के मूल प्रवर्तकों के वंशजों, बंदोबस्त रैयतों, अधिभोगी रैयतों या ग्राम के वास्तविक मूल भूवासियों के साथ स्वर्ण रेखा बहुउपदेशीय परियोजना से उक्त ग्राम रामबेड़ा मौजा में विस्थापन के उपरांत ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय तथा धर्म उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, रोजगार एवं गरिमामयी जीवन जीने के संबंधी अधिकारों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के मद्देनजर ग्रामीणों को जन जागरण सह आंदोलन के माध्यम से जागरूक किया गया तथा इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अभियान में मुख्य रूप से हरीश चंद्र अल्डा, योगेश कांडुलिया, कृष्ण चंद्र बनारा, रविंद्र अल्डा, गुलिया कांडुलिया, मठ मनसा बोदरा, मोतीलाल कांडुलिया, हरे रा कृष्ण कांडोलिया, मुकुर कांडोलिया, सुरेंद्र कांडोलिया, गंगाधर कांडोलिया, धनश्याम कांडोलिया, प्रताप कांडोलिया आंदोलनकारी और खुटू कट्टी रैयतगढ़ मौजूद थे। अब आइए देखते हैं जन जागरण अभियान का नजारा। ईचा डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कब बचिए, कब बचिए, कब बचिए, कब बचिए। ईचा डैम कब बचिए, कब बचिए, कब बचिए। उड़ीसा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उड़ीसा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईचा डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ईचा डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। चंपई सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक बिरुआ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीरज पुरते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंपई सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक बिरुआ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीरज पुरते मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासियों को विस्थापन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों को विस्थापित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उड़ीसा सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। तिरिंग प्रखंड रामबेड़ा गांव में ईचा खरकई बांध विरोधी संघ कोल्हान के उड़ीसा और झारखंड के संयुक्त विस्थापित लोगों के साथ बैठकें आयोजित की गई और आने वाले समय में विस्थापितों के दुर्दशा और यहाँ के विस्थापन से होने वाले दंश के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। आज हमारी माताएं, बहनें, बच्चे हमारे साथ में हैं और हम लोग देख सकते हैं कि 126 गांव जो झारखंड उड़ीसा में संयुक्त रूप से डूब क्षेत्र में प्रभावित होने जा रहे हैं, इससे हम लोग किस तरह से बचेंगे, इसको लेकर हम लोग गांव-गांव और डूब क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं और हम लोग यही मांग करते हैं उड़ीसा सरकार और झारखंड सरकार से यथाशीघ्र इसको आदिवासियों और मूलवासियों के हित में इसे रद्द करें और हम लोग
सरकार से ये भी मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई जांच करा के जो परियोजना है 6000 करोड़ की योजना कैसे बन गई, इस पे जो है सरकार संज्ञान ले और इसमें सीबीआई जांच कराए। और यही मांग हमारे तमाम विस्थापित परिवारों के साथ है और तमाम विस्थापित गांव के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं और संघ हमेशा इसके लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है। कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। का बहुउद्देशीय परियोजना जो गुजू डैम के नाम से जाना जाता है, यह संविधान के उपबंधों, कई अधिनियमों, कई कानूनों से असंगत है। भारतवर्ष में जो आदिवासी मूलवासी लोग रहते हैं, जिन्हें संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के रूप में सूचीबद्ध है, ये वास्तव में इस भारत देश के मूल लोग हैं, जो खुटखटी रैयत, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और बंदोबस्त रैयत के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1950 में संविधान आदेश के द्वारा इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। हम इस रामबेड़ा गांव में आए हुए हैं और ये रामबेड़ा गांव भारतवर्ष के मूल लोगों का निवास स्थान है। यहाँ हो कम्युनिटी की लैंड है और हो कम्युनिटी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह का सदस्य है और ये भाषा समूह का सदस्य भारत के नागरिक के रूप में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। इस ईचा करकई बांध से संविधान का जो उद्देश्य है और लोकतंत्र का जो उद्देश्य है, आज़ादी का जो उद्देश्य है, समस्त लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के अधिकार से हमारे इस रामबेड़ा और 126 गांव के लोगों को बेदखल करता है। भारत का संविधान में अनुच्छेद 19 में सबको रहने, बसने, निवास करने, उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार है और ये स्वर्ण रेखा परियोजना 126 गांव के आदिवासी मूलवासी खुटखटी रैयतों को उनके निवास स्थान से बेदखल करता है, रोजगार, उपजीविका की स्वतंत्रता से बेदखल करता है। भारत का संविधान में समस्त लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार प्राप्त है, परंतु यह स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना उन 126 गांव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के विरुद्ध है। भारत का संविधान में अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाए रखने का अधिकार देता है संविधान में, परंतु 126 गांव के लोग इस ईचा करकई बांध से उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति से बेदखल होते हैं। और भारत का संविधान में ही राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि एक लोक कल्याण कर राज्य की स्थापना करे, शोषण, अत्याचार और अन्याय मुक्त समाज का निर्माण करे, परंतु इस ईचा करकई परियोजना से शोषण, अत्याचार और अन्याय मुक्त समाज का पुनर्निर्माण होता है। हम विरोध करते हैं इस ईचा करकई बांध विरोधी या कमेटी का, इस कमेटी की ओर से, और हम केंद्र सरकार और उड़ीसा सरकार और झारखंड सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि संविधान से असंगत और लोकतंत्र से असंगत और आज़ादी के उद्देश्यों से असंगत इस स्वर्ण रेखा परियोजना को अविलंब रद्द कीजिए। हमें ये एहसास मत होने दीजिए कि भारत का संविधान आदिवासी मूलवासियों के विरुद्ध है। हमें इस धारणा को पनपने मत दीजिए सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों कि संविधान केवल अमीरों के लिए है, न्यायपालिका केवल नेताओं के लिए है, अमीरों के लिए, आम जनता के लिए नहीं है। हमें इस धारणा को पनपने नहीं दीजिए। हमारे इस लोकतंत्र में हम इस लोकतंत्र के मालिक हैं। हम वोट के माध्यम से आप सरकारों को हम चुनते हैं और वही सरकार आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स के लोगों को नियुक्ति करता है। तो हमें इस पर मजबूर मत कीजिए कि ये लोकतंत्र आदिवासी मूलवासियों के लिए नहीं है। ये संविधान आदिवासी, मूलवासी, दलितों, पिछड़े वर्गों, रैयतों के लिए नहीं है। हम अनुरोध करेंगे राज्यपाल से और महामहिम राष्ट्रपति से भी अविलंब इस पर आप हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही संविधान के उद्देश्यों से बिल्कुल असंगत है। संविधान प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है। सबको जोहार।